वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति बहुत विस्तृत है। राजस्थान जिसका नाम ही हम इतिहास में पढ़ चुके हैं कि इसको राजपूताना, राजस्थान, राजभूमि। राजपूताना वर्ड से ही है कि राजस्थान, और कल अपन ने वैसे ही पढ़ा भौगोलिक स्वरूप से, भौतिक स्वरूप से, फिजिकल डिवीजन से, कि राजस्थान एक अद्भुत, अनोखा, कलात्मक राज्य। प्रकृति ने ही इसको अनुपम छटा प्रदान की है। भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें राजस्थान एक निराला राज्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कई पहाड़ हैं और कई वनस्पति, नदियां हैं, लेकिन रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान में रेगिस्तान है। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो हम पहला लेते हैं, राजस्थानी चित्रकला। चित्रकला अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो लोअर क्लास में हमारे लिए अनिवार्य रहता है। कहीं प्राइमरी तक तो है ही है, लेकिन प्राइमरी के बाद कहीं ड्राइंग हटा देते हैं और उसमें हैंडीक्राफ्ट के अदर सब्जेक्ट को डाल देते हैं, और कहीं 8 तक ड्राइंग रहती है। और इसके बाद में हायर में जो बच्चे 11th-12th में स्कूल एंड पेंटिंग लेते हैं, उनको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। उसके बाद बीए फाइन आर्ट में कोई करता है तो फाइन आर्ट सब्जेक्ट के साथ अदर सब्जेक्ट लेते हुए बीए करता है, और फिर एमए स्पेशलाइजेशन इसमें कोई करता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हमारा यह दृष्टिकोण है कि प्रशासन में, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कैसे उनके जवाब दे सकें। तो मेरा प्रयास ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपको बताया जाए, जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए। बाकी सब्जेक्ट विस्तृत है और मैं इसका कोई ज्ञाता नहीं, लेकिन फिर भी इससे ओतप्रोत भी हूँ कि जब मैं एमए इन ज्योग्राफी में था तो उसके पास में इसका ड्राइंग डिपार्टमेंट था, और मेरे रियल अंकल एमए इन फाइन आर्ट में थे, तो हम साथ ही उसको पढ़ा करते। तो काफ़ी मैंने इसमें दिलचस्पी और रुचि से इस किताबी ज्ञान के अलावा प्रयोगात्मक ज्ञान भी ग्रहण करने की कोशिश की, और जितना मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ। आओ अब राजस्थान की चित्रकला, मूलतः इसको 4 भागों में बांटा। राजस्थानी चित्रकला को, जो शैली है वैसे नाम, लेकिन स्कूल्स इसलिए कहते हैं कि एक अपना इनका एक फील्ड है। तो मेवाड़ शैली, जिसको मेवाड़ स्कूल के नाम से भी कहीं अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान की चित्रकला के स्कूल्स कौन कौन से हैं, तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। और शैली के रूप में भी इसको लिखते हैं मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। और राजपूत पेंटिंग, क्योंकि राजस्थान में राजाओं का आधिपत्य था, राजस्थान राजपूतों से है, और राजस्थान में रे नाम सब जगह है कि जब राजस्थान राजपूत, राजस्थान रोहिड़ा, यहाँ रोहिड़ा नाम से है कि राजस्थान में जो राज्य पक्षी है वो तो गोडावण है, और जो वनस्पति से रिलेटेड, पेड़ से रिलेटेड है, तो उसमें उस वर्ड को पढ़ते हैं। तो रे नाम राजस्थान में अति महत्वपूर्ण है। पहला राजस्थान की जो शैली है वो मेवाड़ शैली है, और जो राजपूत पेंटिंग है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मेवाड़ शैली है, क्योंकि मेवाड़ पुराना वंश है जो बप्पा रावल के टाइम से मेवाड़ चला आ रहा है।
अन्य भी राजपूत अधिकार हो गए थे, लेकिन जो शैलियों की बात करते तो मूल शैली है। और उससे पहले जो हमारे यहाँ गुर्जर और जैन धर्म वर्षों से है, तो जैन शैली से, गुर्जर शैली से प्रभावित है। और इसके जो क्षेत्र हैं मेवाड़ के, चावंड जो महाराणा प्रताप की राजधानी रही, चित्तौड़ जहाँ मेवाड़ का प्रमुख किला है, प्रमुख चित्तौड़ जो है जब मौर्यों से जीता तो उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया और चित्तौड़ पे राज किया। उदयपुर, चित्तौड़ के पश्चात उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, तो उदयपुर में स्वाभाविक है मेवाड़ शैली। नाथ द्वारा उदय सिंह के बाद प्रताप, प्रताप के बाद अमर सिंह, और अमर सिंह के भी काफ़ी समय बाद जो हमारे महाराणा राज सिंह हुए, जिनका कार्यकाल 1652 से 1680 रहा, उन्होंने नाथ द्वारा में डेवलपमेंट किया, जो अपन आगे पढ़ेंगे। देवगढ़ जो इसका एक तरह से उधर से एंड बॉर्डर है, पहले भीम तक था, लेकिन अब भीम राजसमंद जिले में है, तो देवगढ़ आगे रह गया। तो देवगढ़ मेवाड़ में शाहपुरा जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेवाड़ शैली से ओतप्रोत है। तो मेवाड़ शैली में सबसे पहले महाराणा कुंभा जो 15वीं शताब्दी में थे, बड़े साहित्य प्रेमी थे, कला प्रेमी थे। विभिन्न प्रकार के साहित्य में बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी, बहुत सारे मतलब उनके द्वारा स्थापत्य कला भी बहुत अच्छी रही, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की। तो मेवाड़ शैली में महाराणा कुंभा, फिर अमर सिंह प्रथम जो 16वीं शताब्दी में, करण सिंह, जगत सिंह, इन सभी राजाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। और जब अमर सिंह के टाइम मुगलों से संधि हो गई, तब से अमर सिंह, कर्ण सिंह व जगत सिंह के समय मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ा। इनके फोर फादर्स उस शैली का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ने दिया, लेकिन जब संधि हो गई, जब एकता हो गई, जब अपन आपस में आदान प्रदान चले, तो मुगल शैली का प्रभाव मेवाड़ शैली पर पड़ा। विशेषताएं हैं कि मेवाड़ की जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है, मेवाड़ स्कूल से मेवाड़ शैली है, तो मेवाड़ शैली का स्वरूप अमर सिंह के समय निर्धारित किया गया। उस समय जो विशेषता थी, उसमें दूसरी विशेषता कि लाल रंग वहाँ ज़्यादा, हिंगलू जिसे बोलते हैं, अपने आम भाषा में कहते हैं कि जो लाख होता है, तो उसको अपन बोलते पढ़े लिखे आदमी लाख, गाँव में आज भी हिंगलू का चूड़ा लेकर के आए, क्योंकि हिंगलू एक शुभ कलर के रूप में, शुभ संकेत के रूप में हमारी शैली से चला आ रहा है। और राजस्थान में मेवाड़ की शैली को जैसा हमने बताया मूल शैली, तो लाल या हिंगलू रंग का प्रयोग, यानी कि बॉर्डर किसी भी जैसे अलग कपड़े का कलर अलग है, बैक अलग है, तो बॉर्डर पे लाल या काले रंग का मिश्रण, फिर बाहरी जो पट्टी होती है वो पीले रंग का होता है। इसके बाद पुरुष जो है विशालकाय शरीर होता है, क्योंकि अब देखिए अपन इतिहास पढ़ ही चुके हैं कि बप्पा रावल जो मतलब जो है 32 मण का भाला रखता हो, खड़ग रखता हो, और लंबी चौड़ी धोती पहनता हो, तो इसका मतलब कि वहाँ के पुरुष धीरे 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 उस असर एकदम नहीं आता। तो विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी मूछें रखना, पगड़ी, कुर्ता पायजामा, ये वहाँ के पुरुषों की शैली है, पोशाक है। महिलाओं में लंबी नाक, रक्ताभ होठ यानी रक्त से युक्त होठ, मांसल चेहरा, खुले केस, ये महिलाओं की विशेषता रही है ज़्यादा। और जो प्रमुख विषय है उसमें पंचतंत्र, देखिए किताब के रूप में पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णुदत्त पूछा जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कलीला दमना। मुझे वो क्वेश्चन सीरीज नहीं मिली, बाकी ये प्रश्न कंपटीशंस में पहले आया हुआ है, लेकिन और ये दूसरे रूपों में भी है। तो रेफरेंस को जाने कि क्वेश्चंस का अभिप्राय क्या, इसलिए आपने देखा छोटी क्लास में टीचर आपको बार बार कहता है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 1 बार नहीं 2 बार।
और जगह भी इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ अब रेफरेंस क्या है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि असफलताओं के बाद सफलताएं बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो जो कलीला दमना है पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, और ये एक मेवाड़ शैली के अंदर एक प्रकार का अपने आप में साहित्य है। तो इसका अलग अलग और जगह भी अपन पढ़ेंगे, वहाँ उसका अलग रेफरेंस होगा, नाम एक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। मुल्ला दो प्याजा, रागमाल, इन पे अलग अलग जब स्कूल में आप पढ़ते हैं या बीए में एमए में थ्योरी पढ़ते हैं तो पूरा वर्णन है, लेकिन अपन यह इतना वर्णन नहीं, अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि जब कभी भी मेवाड़ शैली का संबंध रागमाल से, मुल्ला दो प्याजा, कलीला दमना, राधा कृष्ण लीला, ये है प्रमुख विषय। फिर है कि जो सूर सागर का चित्रांकन महाराणा जगत सिंह के समय किया गया, और महाराणा जगत सिंह का जो समय है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है। जैसे कहते हैं ना स्थापत्य कला में शाहजहां का काल स्वर्ण काल है, तो इसी प्रकार से मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किनके समय था? महाराणा जगत सिंह के समय। मेवाड़ शैली में सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी, जिसे तेज सिंह के समय में चित्रित किया गया, और ये जो लिया गया है 1260 आहार सभ्यता से। तो ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा के, ये तो ही है प्राचीन चित्र जो है वो तो डायरेक्ट अपन याद रख लेंगे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी और तेज सिंह जी के समय चित्रित किया गया, लेकिन कहाँ से उठाया क्या है? तो 1208 महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया। मतलब अपना जो दुर्ग था, राजमहल जो था, उसमें चित्तरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया, और उसे आम भाषा में इसे तस्वीर रो कारखानों भी कहते थे। राजस्थानी भाषा में मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इससे तस्वीर रो कारखाना कहा गया। चित्रकार जो उस समय के थे मेवाड़ शैली में, उनमें साहिबदीन का नाम, साहिबदीन जी जो है बड़े अच्छे चित्रकार थे मेवाड़ शैली के। दूसरा मनोहर। तो ये दो प्रमुख चित्रकार हैं। चित्रकार इन्हें प्रमुख वर्ड और आप लगा सकते हैं, प्रमुख। बाकी अन्य में जिन्होंने कार्य किया, कृपाराम, उमरा, बेरूराम, नासिरुद्दीन, ये इन दो के पश्चात अन्य जो है मेवाड़ शैली में जिन्होंने मेवाड़ शैली में उपादेयता योगदान दिया। फिर आती है मेवाड़ में नाथद्वारा शैली, जो अपने आप में वर्तमान में बहुत अच्छी जगह है, जहाँ लोगों में आस्था श्रद्धा, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से लोग कोशिश करते हैं कि हम नाथद्वारा दर्शन करें निकलते हुए आते जाते। तो जो महाराणा राज सिंह प्रथम थे के द्वारा नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई उनके द्वारा, और नाथद्वारा वैष्णव केंद्र बना, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। और यहाँ ब्रज शैली व उदयपुर शैली के मिश्रण से, ब्रज का मतलब जो भगवान कृष्ण का मूल इलाका था, तो ब्रज शैली व उदयपुर शैली के मिश्रण से चित्रकला का विकास हुआ। और वहाँ जो शैली है नाथद्वारा शैली, जिसको मेवाड़ में अपन अलग से पढ़ रहे हैं, ये मतलब मेवाड़ तो अपन लिखा ही, फिर मेवाड़ में नाथद्वारा शैली। तो उसकी जो विशेषताएं, कृष्ण की लीलाएं, राधा और कृष्ण की या कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनको उस शैली के अंदर उनके मतलब जो है कपड़े पे पेंटिंग बनाना, जिसको पिछवाई आगे और पढ़ेंगे अपन, कृष्ण की लीलाएं, हरा व पीला रंग। अब आप देखते हैं कृष्ण भगवान का कोई भी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, फोटो अपन देखते हैं, बनते हैं, बनवाते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें जो रंग डोमिनेंट है वो हरा और पीला रंग ज़्यादा होता है। तो हरा व पीला रंग महत्वपूर्ण है। तो जो नाथद्वारा शैली है उसमें पिछवाई कला महत्वपूर्ण है। पिछवाई कला नाम ही आता, पिछवाई कला संबंधित है। मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, तो आपको पिछवाई कला देखते ही नाथद्वारा शैली को राइट करना है। और उसका मतलब श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे चित्रित कपड़ा जो बना रहता है उसको नाम से बिकता है पिछवाई पेंटिंग दीजिए, तो पिछवाई जो आती है वो श्रीनाथ जी के नाम से जानी जाती है। अब उसमें आप देखिए, जब भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही है, कृष्ण का ही रूप है, तो आप देखिए भगवान कृष्ण बिना गायों के गवाले के रूप में उन्होंने जीवन व्यापन किया, तो गायों का अंकन स्वाभाविक है। केले के वृक्ष, कदम तो है ही है, लेकिन कदम
अपने इलाके में नहीं है, उन्होंने इसलिए केले के वृक्ष को यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी है। तो जो केले के वृक्ष हैं, आसमान में देवता, यानी कि आसमान में देवता, अपन कहते हैं ना भगवान तो ऊपर विराजते हैं, तो आसमान में देवता के रूप को उसमें बनाना। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, आप देखें बहुत पेड़ पौधे हरियाली दिखाई देती है। जो भी हम चाहे आप तस्वीर के रूप में भी श्रीनाथ जी की तस्वीर भी लेते हैं तो आपको जो उस तस्वीर के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती, गाय दिखाई देगी, केले का वृक्ष दिखाई देगा, आसमान में देवता, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति खड़े हैं, चाहे वो कदम का हो, चाहे वो अन्य पेड़ हो, जो भी है, लेकिन वो हरियाली के रूप में हमें सघन वनस्पति। और जो इस नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हुए, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, ये 4 इसके प्रमुख चित्रकार हैं। बाकी फिर बाद में फॉलोवर्स तो आते जाते हैं, लेकिन उस समय जब इस शैली का विकास हुआ, राणा राज सिंह प्रथम के कार्यकाल और उसके पश्चात, तो नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम प्रमुख चित्रकार थे। फिर आता है देवगढ़ शैली, ये भी मेवाड़ में आता है। नाथद्वारा से इस तरफ आते हैं या भीम से आगे जाते हैं अपन उदयपुर की तरफ, तो रास्ते में देवगढ़ आता है। पीले रंग की प्रमुखता वहाँ, मतलब जो है पीले रंग को महत्व दिया है। कोई भी चाहे उस पोर्ट्रेट बन रहा, लैंडस्केप बन रहा है या अपन पर्दा बनवाते हैं तो उसमें पीला रंग डोमिनेंट है। और वहाँ के जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो जोधपुर शैली जैसे हैं, मतलब प्योर मेवाड़ शैली का जो पगड़ी है वो वहाँ नहीं है, जोधपुरी स्टाइल आ जाती है। मेवाड़ में जो पगड़ी होती बांधने का तरीका अलग होगा, और जोधपुर में जो साफा है या जोधपुरी पगड़ी की भी यदि कोई बांधते हैं तो स्टाइल उसकी अलग होती। तो यहाँ बताया गया कि देवगढ़ में जो पुरुष व स्त्री की जो शैली है वो जोधपुर जैसी है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे सबसे पहले इसे प्रकार में लाए देवगढ़ शैली को, उनके द्वारा कि भी देवगढ़ में भी अपनी एक विशेषता। फिर आता है चावंड शैली, जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, कर्मस्थली से जोड़ा गया है। चावंड उनकी राजधानी रही है, बारडोली उसके पास स्थान है। तो अमर सिंह के समय चित्रित रागमाला प्रमुख है। राणा अमर सिंह ने जो रागमाला है वो चित्रित है, जो चावंड शैली से ओतप्रोत है। और उसके जो चित्रकार थे प्रमुख हैं चावंड शैली के, वो नसीरुद्दीन है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप में ये बहुत विस्तृत है। मैं नहीं मानता कि मतलब जो है शैली अपने आप में आसान और चीज़ें, और ये अपने को बहुत सी बार, लेकिन जहाँ तक जितने प्रश्न बनते हैं, जितने इससे रिलेटेड ऐतिहासिक चीज़ें आप स्कूल के माध्यम से, स्कूल पुस्तक के माध्यम से, बीए में माध्यम से, यदि एमए स्पेशलाइजेशन के माध्यम से अपने को जितनी जानकारी मिलती है उसको जुटाना और उसको आत्मसात करना अपना उद्देश्य रहना चाहिए, जिससे कि जो राजस्थानी चित्रकला है, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स है, इनकी जो 4 स्कूल्स है, उसकी सब स्कूल्स भी हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। क्योंकि मारवाड़ में जाते हैं तो मारवाड़ बहुत लंबा चौड़ा है। मारवाड़ का मतलब जोधपुर और जैसलमेर ही नहीं, बीकानेर भी आ गया, अजमेर का कुछ हिस्सा भी मारवाड़ में आता है, किशनगढ़ को भी उसमें लिया है। तो ये मतलब जो है मारवाड़ स्कूल में अपने आप में, और किशनगढ़ अपना आप में एक अलग शैली है ना। और ढूंढाड़ में भी ऐसे अलग अलग होता है, जयपुर ही नहीं है, जयपुर के अलावा अलवर हो गया। तो ये शैलियों के बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे। आज इतना जिसको आप आत्मसात करें और आप जो है इसको सब्सक्राइब करने में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने पे उस ज्ञान को देने और भरसक प्रयास में जुटने में अग्रसर होने की लालसा होती है। धन्यवाद।